हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम पढ़ रहे थे यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में, और हम देख रहे थे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स होते हैं, जिनमें हमने देखा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होगा। तो आपके पास टाइप्स ऑफ सीड दिए गए हैं और आपको एक इमेज भी बताई गई है जिसमें अलग अलग प्रकार के बीजों के बारे में आपको बताया गया है। तो आज इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे जो टॉपिक होंगे वो रिवाइज हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, सो क्लास हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीड के बारे में। ये आपको सीड बताए गए हैं जिनमें आपको कॉटिलीडॉन की जो लोकेशन है, जो प्रेजेंस है, वो बताई गई है। आपको एंडोस्पर्म की स्थिति को बताया गया है कि किसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, किसमें नहीं होता है, यानी कि एल्ब्यूमिनस नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में आपको बताया गया है। इस प्रकार से आपने क्या करना है कि सीड के बारे में आपने ये जानना है। ये जो इमेज है ये आपकी बुक में भी दी गई है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अपनी जो बुक है उसमें आप देख लेंगे सीट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। चलिए, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रखे हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फिलीफॉर्म अपैरेटस इन एन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसाइट। ठीक है, ये किसके बारे में हमसे पूछ रहा है? फिलीफॉर्म अपैरेटस के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। अब फिलीफॉर्म अपैरेटस का क्या काम होगा? ये बात यही है जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। क्या बात की हमने देखी है, हमने कहा ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन आ गए हैं। इस प्रकार से पॉलन ग्रेन आ गए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ओव्यूल बना लेते हैं। ये हमारे पास ओव्यूल है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस प्रकार से पोलर न्यूक्लियाई है। अब क्या होगा, यहाँ पे जब पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई है तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से पॉलन ट्यूब का क्या होगा, फॉर्मेशन। यहाँ पे इस प्रकार से पॉलन ट्यूब नीचे की ओर जाएगी और पॉलन ट्यूब में जो मेल गैमेट होंगे वो भी नीचे की ओर जाएंगे। तो क्या होगा, जो एक्सेल होती है और एक्सेल के दोनों साइड जो सिनर्जिड सेल होती हैं, तो सिनर्जिड में यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो है तो इस प्रकार के यहाँ पे क्या होंगे, स्ट्रक्चर होंगे। इसे हम क्या कहेंगे, फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं, जो पोलन ट्यूब को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और पोलन ट्यूब नीचे की ओर यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, जो फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस है और जो पॉलिनेशन है उसके बाद की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। तो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है ब्रिंग्स अबाउट ओपनिंग ऑफ द पोलन ट्यूब, कि ये क्या कर रहा है कि पॉलन ट्यूब की ओपनिंग से कुछ रिलेटेड है। सेकंड कह रहा है गाइड द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, यानी कि जो पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड के अंदर आने के लिए गाइड करता है। थर्ड कह रहा है प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ मोर देन वन पॉलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड, यानी कि क्या होगा कि ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है ये क्या करेगा, जो एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब को अंदर नहीं आने देगा। और लास्ट कह रहे हैं नन ऑफ दिस, की इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर हमारे पास क्या है, हम जानते हैं क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गाइड्स द पॉलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड। क्या होगा, जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होंगे वो पॉलन ट्यूब को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इससे क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब होगी वो सिनर्जिड के अंदर आती है, जिससे क्या होगा, जो पहला जो मेल गैमेट होगा वो एग के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा कहाँ करेगा, जो पोलर न्यूक्लियर है वहाँ फ्यूज करेगा। तो आंसर हमारे पास क्या आया, आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आया है। चलिए, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसमें हमसे पूछा गया क्वेश्चन हमसे कहता है द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डाइकोट एट अ टाइम्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इज। ये कह रहा है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, डाइकोट की बात चल रही है, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे उनमें कौन सी स्टेज पाई जाती है। 8 सेल स्टेज है, 7 सेल स्टेज है, 6 सेल स्टेज है, 5 सेल स्टेज है, कौन सी सेल स्टेज आप यहाँ पे पाई जाती है। किसकी बात चल रही है, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे टाइम होगा। तो आपको क्या देखना है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास
ओव्यूल आता है, ओव्यूल में कौन सी सेल स्टेज होगी, जबकि यहाँ पे कौन सा टाइम है, फर्टिलाइजेशन का टाइम है। तो हमने सेम ये डायग्राम बनाया था, इस प्रकार से हमारे पास ओव्यूल आ गया है। ये हमारे पास क्या है, 3 सेल यहाँ पे आ गई हैं, ये हमने बहुत बार डायग्राम बना लिया है। 2 न्यूक्लियस यहाँ पे होंगे और 3 सेल यहाँ पे आ गई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस को काउंट कर रहे हैं तो न्यूक्लियस यहाँ पे 8 हैं। अगर हम सेल को काउंट करें तो 3 ऊपर है, 3 नीचे है और बीच में क्या है, 1 है। तो कितनी सेल यहाँ पे आ गई है, हमने कहा 7 सेल स्टेज यहाँ पे आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि यहाँ पे सेल स्टेज कितनी है और न्यूक्लियस कितने हैं। तो यही क्या है, फर्टिलाइजेशन का टाइम है। जब हमने पढ़ा था, जब मेगास्पोरोजेनेसिस हम पढ़ रहे थे, यानी फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन जब हम पढ़ रहे थे, तो पूर्ण रूप से जब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, इस प्रकार की संरचना हमने देखी। क्या है, ये ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर की संरचना है। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है, कि यहाँ पे सेल स्टेज 7 होंगी और न्यूक्लियस अगर पूछे जाएंगे तो न्यूक्लियस कितने होंगे, 8 न्यूक्लियस यहाँ पे होंगे। तो यही हमने कहा था कि फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे होगा और यहाँ पे क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। यही चीज हमने पढ़ी थी। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो है पॉलीगोनियम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। अब देखिए, वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे आप एम्ब्रियोसैक जो है वहां पे आपको बताना है कि कितने न्यूक्लियस हैं और कितने सेल होते हैं। तो सेम डायग्राम यहाँ पे आ गया। ये जो सेम डायग्राम है हमारे पास वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, कितनी सेल है, अगर हम सेल को काउंट करेंगे, हमने कहा 1 2 3, चौथी सेल ये है, 5वीं ये है, 6वीं ये है, 7वीं ये है। अगर न्यूक्लियस को काउंट करें तो हमने क्या कहा, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5वां ये है, 6ठा ये है, 7वां ये है और 8वां ये है। अब आपको ये पता चल गया है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने यहाँ पे न्यूक्लियस हैं और कितने यहाँ पे सेल हैं। तो आंसर आपको ऑलरेडी पता है। ऑप्शन सबसे पहला क्या कह रहा है कि यहाँ पे 8 न्यूक्लियस होंगे और 7 सेल स्टेज होगी। 8 न्यूक्लियस होंगे और 8 यहाँ पे क्या होंगे, सेल्स होंगे। 7 न्यूक्लियस है और 7 सेल है। 4 न्यूक्लियस है और 3 सेल स्टेज है। तो आपको पता है आंसर हमारा सही क्या आया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल स्टेज है यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास एमसीक्यू आते हैं तो आप ऑप्शन वहाँ पे चूज करेंगे। अगर आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो एम्ब्रियोसैक है पॉलीगोनियम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इज, इस प्रकार से आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाए कि जो यहाँ पे एम्ब्रियोसैक है उसमें सेल और न्यूक्लियस की स्थिति को बताइए कितने हैं, तो आप डायग्राम भी बनाएंगे और वहाँ पे लैंग्वेज में भी लिखेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, इसमें आपसे पूछा गया है बोथ चैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन। अब आपसे पूछा यह है चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, जब हम पढ़ रहे थे पॉलिनेशन के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे पॉलिनेशन के बारे में। क्या बात की थी, हमने कहा पॉलिनेशन अगर सिंपली हमने पढ़ा है तो सेल्फ और क्रॉस के बारे में पढ़ा था। लेकिन जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ऑटोगैमी के बारे में। ऑटोगैमी में क्या होता है कि उसी फूल के अंदर अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है दोनों ही प्रेजेंट होगा और वहीं पे क्या होगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सकती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। एक प्रकार का जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो क्या है कि एक ही प्लांट है वहां पे और एक ही प्लांट के 2 अलग अलग फूलों के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, ये भी यहाँ पे पॉलिनेशन की एक स्थिति हमारे पास आई थी। उसमें हमने पढ़ा था चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फूलों के बारे में। हमने कहा था कुछ ऐसे फूल होते हैं कि जो कभी ओपन नहीं होते हैं। तो कभी अगर ओपन फूल नहीं होंगे तो क्या स्थिति आएगी यहाँ पे, देखिए देखिए हमने बात की है कि उन फूलों के बारे में हम बात करें कि जो कभी खुलते ही नहीं हैं। तो अगर यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की बात की जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन कब होगा, जबकि यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो पूरा फ्लावर खुला हुआ रहेगा और स्टिग्मा में पॉलिन ग्रेन के आने जाने की
जो जगह है वो रहेगी। तो अगर फूल खुले ही नहीं तो क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा में नहीं आ पाएंगे, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। क्या कहते हैं ऐसे फ्लावर को, हमने कहा ऐसे फ्लावर को कहते हैं क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस वो फ्लावर होते हैं कि जो कि ओपन ही नहीं होते, खुलते ही नहीं है। अगर खुलेंगे नहीं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। चेस्मोगैमस जो फ्लावर है इसके जस्ट अपोजिट होंगे, ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो आपको ये पूछा गया है कि दोनों प्रकार के फूल किसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि क्लिस्टोगैमस भी होंगे जो कभी ओपन नहीं होते हैं, चेस्मोगैमस भी होंगे जो ओपन रहते हैं। तो ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। तो सही ऑप्शन हमारे क्या है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। कॉमेलिना जो होता है उसमें दोनों ही प्रकार के फूल यहाँ पे होते हैं। तो आपको जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास आया है पॉलिनेशन से, तो जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाएंगे। जैसे कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में सेल्फ और क्रॉस हमने पढ़ा है। हमने कहा है कि सेल्फ भी अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें हमने ऑटोगैमी पढ़ा है। तो ऑटोगैमी में क्या होता है, इस प्रकार से आपने क्या देखा, क्रॉस पॉलिनेशन किस में होता है, एग्जाम्पल क्या होते हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्या करने हैं, क्लियर रखने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन अ डिफरेंट प्लांट्स डायोशियस, जिसे हम कह रहे हैं टू इंश्योर जीनोगैमी इन। अब जीनोगैमी क्या होता है, देखिए अभी तक हमने ऑटोगैमी की बात की थी, फिर हम जीनोगैमी की बात करते हैं। जिटेनोगैमी भी एक प्रकार का हमारे पास होता है। तो ऑटोगैमी में हमने क्या कहा, एक ही फूल के अंदर क्या है, यहाँ पे पिस्टिल भी होगी, स्टेमेन भी होगा और वहीं पे पॉलिनेशन हो रही है। जीनोगैमी में हमने क्या कहा था कि जीनोगैमी में जो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे पाया जा रहा है। तो जीनोगैमी किसमें पाए जाते हैं ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है पपाया, सेकंड है बॉटल गार्ड, तीसरा है मेज और लास्ट है ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हमारे पास क्या यहाँ पे आया है, पहला आया है। अब जो क्वेश्चन है हमें वो एक और चीज यहाँ पे बता रहा है। ये कह रहा है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। इसका मतलब डायोशियस का क्या मतलब है, इसका मतलब कि ये एक लिंगी फ्लावर है। एक लिंगी यानी कि या तो प्लांट में स्टेमेन होगा या तो प्लांट में पिस्टिल होगा। इस प्रकार के प्लांट में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो आंसर हमारे पास क्या है, पपाया आया है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है कि एंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इन। एंडोस्पर्मिक सीड का क्या मतलब है कि ऐसे सीड होते हैं जो मैच्योर होने पर उनमें एंडोस्पर्म बच जाता है अगर, तो उसे हम एंडोस्पर्मिक सीड कह रहे हैं। और जिसमें मैच्योर सीड में जो एंडोस्पर्म है वो नहीं रहता है तो उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि एंडोस्पर्म का अगर नाम आ गया है, क्या कहते हैं इसे, भ्रूण कोश कहते हैं। तो क्या काम होता है एंडोस्पर्म का, जो एम्ब्रियो है उसे नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। ठीक है, यही काम होता है एंडोस्पर्म का। तो हमें ये बताना है कि एंडोस्पर्म जो सीड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला है कैस्टर, सेकंड है बार्ले, तीसरा है कोकोनट और लास्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारे ही क्या हैं, एंड इन सभी में एंडोस्पर्मिक सीड पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या यहाँ पे आया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है in albuminous seed food is stored in dash and in non-albuminous seed it is stored in dash। आपको बताना है albuminous और non-albuminous seed के बारे में। albuminous seed में जो फूड स्टोर होगा वो किस में होता है और non-albuminous seed में जो फूड है वो किस में स्टोर होता है। ठीक है, हमने albuminous और non-albuminous seed के बारे में बात की है, हमने अच्छे से समझा भी है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है कि जो एल्बुमिनस सीड है उसमें फूड एंडोस्पर्म में स्टोर रहता है और जो नॉन एल्बुमिनस सीड है उसमें कॉटलीडॉन्स में फूड स्टोर रहता है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि जो एल्बुमिनस सीड है उसमें कॉटलीडॉन्स में फूड स्टोर रहता है और जो नॉन एल्बुमिनस सीड है उनमें एंडोस्पर्म में फूड स्टोर रहता है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि जो एल्बुमिनस सीड है फूड स्टोर न्यूसेलस में रहता है और नॉन एल्बुमिनस में जो कॉटलीडॉन्स में फूड स्टोर रहता है। लास्ट कह रहा है कि जो एल्बुमिनस सीड है वहाँ पे एंडोस्पर्म में फूड स्टोर रहता है और जो नॉन एल्बुमिनस है उसमें रेडिकल में फूड स्टोर रहता है। सबसे पहले अगर आपको ऑप्शन हटाने हो तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर डी को हटा देंगे।
ठीक है, क्योंकि रेडिकल का यहाँ पे फंक्शन क्या है कि रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि फूड का स्टोर कहाँ पे हो रहा है। एंडोस्पर्म की जब बात की थी तो हमने क्या बात की थी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और अगर नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होगा इसका मतलब फूड वहाँ पे डिपॉजिट होगा। कॉटलीडॉन्स का भी हमने सेम यही कहा था कि फूड स्टोर होता है वहाँ पे। अब इतना हमें पता है कि एंडोस्पर्म और कॉटलीडॉन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो ये देखना है कि एल्ब्यूमिनस सीड में और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में क्या क्या यहाँ पे आंसर हमारा होगा। तो अगर एल्ब्यूमिनस सीड है इसका क्या मतलब है कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। और नॉन एल्ब्यूमिनस का क्या मतलब है कि यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, तो कॉटलीडॉन्स में यहाँ पे क्या है, सीड जो फूड है वो डिपॉजिट होगा, ठीक है। आंसर हमारा ए सही आया है। आप लिखेंगे इन एल्ब्यूमिनस सीड फूड इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म एंड इन नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इट इज स्टोर्ड इन कॉटलीडॉन्स, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो डाइकॉट का जो एक फीचर है वो क्या है, कॉटलीडॉन्स होते हैं, दो यहाँ पे कॉटलीडॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास क्या क्या आया था, जो पी है, जो मटर के दाने होते हैं, आप देख सकते हैं कि उसमें क्या है, दो कॉटलीडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉटलीडॉन्स कब आपने देखी थी, जब हम यहाँ पे एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे क्या देखा था, जो कॉटलीडॉन्स है उनका स्ट्रक्चर देखा था। कैसा था जब हमने एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, इस प्रकार से हमने एक स्ट्रक्चर देखा था। और हमने क्या कहा था, कॉटलीडॉन्स क्या है, ये दो हैं, ये जो दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, कॉटलीडॉन्स हैं, ये वाला और ये वाला। फिर हमने रेडिकल और प्लूम्यूल की भी बात की थी। हमने कहा था रेडिकल से क्या होगा, यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन होगा, ये हमारे पास क्या आती है, रेडिकल आती है जिससे रूट का फॉर्मेशन होगा। ये हमारे पास प्लूम्यूल आता है जिससे क्या होगा, शूट का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से हमने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। आपसे पूछा गया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, देखिए हमने तीन इवेंट्स पढ़े थे जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हमने पहले क्या कहा था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन से पूर्व की अवस्था क्या थी, हमने कहा था। सेकेंड हमारे पास आया था फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन में क्या हो रहा है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने देखे थे, यानी कि निषेचन के बाद की क्या क्या अवस्थाएं यहाँ पे आती है। आपको यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो चूज करना है जो रिलेटेड है किससे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन से, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया है उसके बाद के जो इवेंट्स है उसके बारे में आपको जो गलत स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। सबसे पहला कह रहा है द ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू अ पेरिकार्प, ठीक है। सेकंड कह रहा है द आउटर इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू टैगमेन। नेक्स्ट कह रहा है द फ्यूजन न्यूक्लियस, यानी कि ट्रिपल न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। और लास्ट कह रहा है द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। अब देखिए इनमें से जो दो पॉइंट है सी और डी वो आपको अच्छे से पता है क्योंकि हमने बहुत बार यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। हमने क्या बोला है, ट्रिपल फ्यूजन जब होता है तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन कहिए या डबल फर्टिलाइजेशन कहिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि एक फर्टिलाइजेशन पहले हो चुका है, ये दूसरी बार हो रहा है। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है कि यहाँ पे तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अगर क्रोमोसोम की जो कंडीशन थी वो 3n स्टेज यहाँ पे आ गई थी। क्या होता है, हमने क्या बात की थी, हमने कहा था जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो मेल भी क्या था, n था, प्लस फीमेल भी यहाँ पे n, तो हमारे पास 2n स्टेज आई। अब यहाँ पे एक दूसरा जो मेल गैमेट है उसका फ्यूजन किससे हुआ, 2n से हुआ। 2n से क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस थे, 2 न्यूक्लियस थे। अगर हम इसे ऐसे लिखें, हमने कहा 2 न्यूक्लियस थे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, 3n स्टेज हमारे पास आई है। तो एक फर्टिलाइजेशन ये हो गया है, दूसरा फर्टिलाइजेशन ये हो गया है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, हम इसी को डबल फर्टिलाइजेशन भी कह रहे हैं। और यहाँ पे 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि हमने बहुत बार इनके बारे में बात की है। फिर जो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ओवरी की जो वॉल होती है वो पेरिकार्प में डेवलप हो जाती है, तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था जो ओवरी है
वो फ्रूट में डेवलप होगी, जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी सही है। तो जो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बचता है वो क्या है, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है और हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन यही कह रहा था आपको गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। क्या कहते हैं, ये कह रहा है आउटर इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू टैगमेंट। तो जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो क्या कह रहा है कि टैगमेंट में डेवलप होता है, जो कि यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। तो ये कह रहा है कि पॉली एम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्स इन। पॉली एम्ब्रियोनी का क्या मतलब है, बहुत सारे एम्ब्रियो का जहाँ पे फॉर्मेशन हो जाए। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे उसे हम पॉली एम्ब्रियोनी कह रहे हैं। हमने क्या बात की थी, पॉली एम्ब्रियोनी, आप आंसर आपको ऑलरेडी पता है। जो सिट्रस के जो फ्रूट होते हैं उनमें आप क्या देखते हैं, बहुत सारे बीज देखते हैं। तो हमने कहा था कि अगर किसी फ्रूट में बहुत सारे बीज हैं, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे गैमीट बने होंगे, बहुत सारे एम्ब्रियो यहाँ पे बने होंगे। जिस फ्रूट में अगर एक ही सीड है, इसका मतलब वहाँ पे क्या था, एक ही एम्ब्रियो बना था। अब पॉली एम्ब्रियो कंडीशन कहाँ से आती है, हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो हमने कहा था कि जो एग सेल है वही क्या हो, बिना फर्टिलाइजेशन के वहां पे वो क्या करे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे। एक तो ये कंडीशन होगी, ठीक है। एक कंडीशन हमने क्या कहा था कि जो न्यू सेलस है यहाँ पे, जो न्यू सेलस है यहाँ पे, वो क्या हो, वो ओव्यूल के अंदर आ जाए और यहाँ पे क्या हो, जाइगोट का फॉर्मेशन कर दे, ठीक है। ये जो न्यू सेलस के सेल हैं ये ओव्यूल के अंदर आने लगे। आप समझ रहे हैं कि न्यू सेलस यहाँ पे है और अंदर आ के ये क्या कर रहे हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जितने जाइगोट बनेंगे उतने एम्ब्रियो बनेंगे, जितने एम्ब्रियो बनेंगे उतने ही सीड बन रहे हैं। इसीलिए आपने क्या देखा, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें बहुत सारे बीज दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रेस्पेक्टिवली। आपको बताना है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन एंथर के बारे में। एंथर के बारे में आपको ये बताना है आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी और इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी। अब यहाँ पे एक और शब्द हमारे पास आया माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, देखिए जब हमने एंथर को लिया था और पहले हमने स्टेमेन का डायग्राम देखा था, स्टेमेन में हमें दो पार्ट दिखाई दिए थे, एंथर और फिलामेंट। कहाँ पे है एंथर, किस प्रकार से आपने देखा था, ये है फिलामेंट और ये है एंथर। अब जब इस एंथर का हमने टीएस देखा था तो इस प्रकार की, जब हमने इस प्रकार से टीएस देखा हमें ये वाली संरचना दिखाई दी थी। क्या कहा था, हमने कहा था ये क्या है, थीका है। इन थीका के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचना थी जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे थे, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम हमने कहा, इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ सेल्स होंगी जिन्हें हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे, ठीक है। इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसी माइक्रोस्पोर में फिर से डिवीजन हुआ और हमने कहा दो सेल बनी, कौन सी, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, इस प्रकार से, ठीक है। वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल बनी। अब इसी जेनरेटिव सेल में फिर से डिवीजन हुआ और ये क्या हो गया, यहाँ पे दो सेल यहाँ पे बन गए हैं। क्या है ये, यही तो है मेल गैमेट, यही बने मेल गैमेट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है। अब आपसे ये पूछा गया है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उनकी आउटर मोस्ट लेयर और इनर मोस्ट लेयर कौन सी थी। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, ऑब्वियसली बात है एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, टेपेटम है। अब टेपेटम है तो टेपेटम का फंक्शन क्या है, ये टेपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो यहाँ पे जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा उसे क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो आपको क्वेश्चन से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टेपेटम हुज फंक्शन इज। देखिए वो सेम क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि जो एंथर है उसकी जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम टेपेटम कहते हैं, जिसका फंक्शन क्या है, फंक्शन हम जानते हैं उसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करना, यानी कि न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने आंसर्स को सॉल्व करेंगे।
सो क्लास हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। आप क्या करेंगे, घर जाके और क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।